जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। कहीं ना कहीं आपने ऐसे बच्चों के साथ मुलाकात किए होंगे जिसका परसेंटेज 90 प्लस है, पर इंटरव्यू में जब कुछ भी सिंपल सवाल पूछे जाते हैं उनको कुछ नहीं आता। तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? हो सकता है इनमें से एक रीजन होंगे मल प्रैक्टिस, नकल, चीटिंग। ऑलराइट, सो अब हम समझते हैं गवर्नमेंट को यानी बोर्ड को ऐसा एक्शन क्यों लेना पड़ा। 107 एग्जामिनेशन सेंटर इन महाराष्ट्र, एसएससी एंड एसएससी बोर्ड दोनों में कैंसिल किया गया है। तो आइए समझते हैं। और सबसे पहले एक चेतावनी, एक वार्निंग है जो बच्चे चीटिंग के इंतजार कर रहे हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू डू चीटिंग या चीटिंग के भरोसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप इसको बंद करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत दिक्कत होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन चीटिंग। तो इसलिए नकल करने वाले सावधान रहे। तो दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को 107 एग्जाम सेंटर क्यों कैंसिल कराना पड़ा, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड and secondary and higher secondary education, this is withdrew recognition of 107 सेंटर्स। अब गवर्नमेंट को 107 सेंटर्स को क्यों रद्द करना पड़ा? इट इज बिकॉज ऑफ द मल प्रैक्टिसेस। उसमें पिछले बार ये देखा गया कि वहां पर कई सारे कॉपी का केसेस आया, कॉपिंग का केसेस आया है, चीटिंग का केसेस आया है, एंड उसके अलावा भी और अदर मल प्रैक्टिसेस में कैसे कैसे हो सकता है उस बच्चे के जगह पर कोई दूसरा आदमी आए होंगे या कोई दूसरा लोग उसके जगह पर एग्जाम दिए होंगे। ऐसा कुछ केसेस हो सकते हैं, ऐसा केसेस हो सकता है, इसकी वजह से उन सारे सेंटर को रद्द करवाया गया है, ठीक है। सो अब गवर्नमेंट को ये एक्शन इसलिए लेना पड़ा ताकि जो आने वाले एग्जाम हो 2026 के है, 2027 के है, आने वाले साल का हो, तो उसका अच्छा से हो, ठीक है। कैसे हो? कॉपी फ्री एग्जामिनेशन हो, उसमें कोई कॉपी ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जो एग्जाम सेंटर कैंसिल हुआ है वो कौन कौन से सेंटर है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। सो 160 सेंटर टोटल ऑलरेडी कहा गया, तो उनमें से 31 सेंटर स्टेट बोर्ड के हैं, यानी एसएससी के हैं। तो ये स्टेट बोर्ड कह रहा हूँ, क्लास 10 के है ना। एसएससी बोर्ड एसएससी के है क्लास 10, और बाकी 76 सेंटर क्लास 12 के हैं, ठीक है। सो उनमें से भी अब देखते हैं सेंटर अक्रॉस डिविजन। अगर आप डिवीजन वाइज देखा जाए, छत्रपति संभाजीनगर से हटाया गया, पुणे से, नागपुर से, लातूर से, मुंबई, अमरावती एंड नासिक। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बच्चे कोल्हापुर रीजन एंड कोंकण डिवीजन से है तो उनका कोई सेंटर का इस तरीके से हुआ नहीं है। जो पुरानी सेंटर है वो सारे सेंटर अभी भी है, तो इसका मतलब वहां पर सेंटरों में अच्छी तरीके से करवाया जाता होंगे एग्जाम्स को, ठीक है। एग्जाम्स को अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया जाता होंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। देन उसके बाद डिवीजन वाइज इंपैक्ट अगर देखें, छत्रपति संभाजीनगर में सबसे ज्यादा कैंसलेशन हुआ है, सबसे ज्यादा सेंटर के कैंसलेशन हुआ है छत्रपति संभाजीनगर में। उसके बाद पुणे के नंबर आता है, देन नागपुर के, देन लातूर के, मुंबई, अमरावती एंड नासिक, ठीक है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैंसिल कहाँ किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर, फॉलोड बाय दी पुणे सेंटर, ठीक है। हालांकि पहले भी बताया था मैंने, कोंकण और कोल्हापुर रीजन में उसमें कोई असर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इज दैट वहां पर एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया जाता होगा। तो गवर्नमेंट को ये एक्शन क्यों लेना पड़ा? आई थिंक मैंने पहले पेज में भी डिस्कस किया है। तो गवर्नमेंट ने पिछले साल 445 केसेस डिटेक्ट किया था चीटिंग का, मल प्रैक्टिसेस का, ठीक है। 445 केसेस वर रिकॉर्डेड लास्ट ईयर, लेकिन उनमें से 55%, ओवर 55% केसेस कहां से था? उस वॉज फ्रॉम द छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन। तो इसके वजह से ज्यादातर सेंटर कहां से कैंसिल हुए? छत्रपति संभाजीनगर से कैंसिल हुए ज्यादातर सेंटर। सो क्योंकि 55% है, आधा से भी ज्यादा केसेस वहीं से रिकॉर्ड हुआ है छत्रपति संभाजीनगर से। तो आप लोग बताइएगा, तो आप लोग कौन कौन से सेंटर से, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, कौन कौन से सेंटर से हो और आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो
मॉल प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड अनऑथराइज्ड कॉपिंग, इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो कई सारी चीजें देखा गया। अनऑथराइज्ड कॉपिंग मतलब कॉपिंग तो कहीं पर ऑथराइज नहीं है, तो उसमें ऑथराइज्ड किए गए होंगे, ठीक है ना, तो स्कूल के द्वारा प्रैक्टिस करवाया गया होगा या उसे सेंटर के द्वारा प्रैक्टिस करवाया गया होगा, ठीक है। तो अब बात आते हैं, अगर हम बात करें तो ये कॉफ़ी फ्री कैंपेन को गवर्नमेंट ने 2023 को लॉन्च किया था, और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया था, ठीक है, अगेंस्ट दिस सेंटर्स दैट आर फाउंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने इसके दौरान क्या किया है, स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी फॉर्म किया है, ठीक है ना, स्टेट लेवल विजिलेंस कमेटी फॉर्म किया है ताकि वो सारे चीटिंग के केसेस मॉनिटर कर पाए, वो कमेटी जाके या वो कमेटी चीज़ों को मॉनिटर कर पाए, मॉल प्रैक्टिसेस को मॉनिटर कर पाए। तो उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, जो हमारे एसएससी एंड एचएससी बोर्ड के चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब है, कमिश्नर ऑफ एजुकेशन के साहब है, पुलिस के अधिकारी है, एंड डिफरेंट लेवल ऑफ पुलिस कमिश्नर, पुलिस एंड कमिश्नर, ये सारे मतलब जुड़े हुए हैं एक साथ, बोर्ड चेयरमैन, कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, पुलिस एज वेल एज अदर कमिश्नर, ठीक है। सो ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है ताकि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन गवर्नमेंट कंडक्ट करा पाए। व्हाट इज द मेन गोल, दैट इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, ताकि कॉपी करना बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रांग वॉच रखने के लिए ये टीम को फॉर्म किया था। तो अगर आप बता रहे हो कि 107 सेंटर तो कैंसिल हुए सर, तो अब हम लोग कहाँ देंगे, इफ़ यू आर एस्पायरिंग टू, आप एस्पायरेंट हो कि जो 2026 में देने वाले हो, तो आप कहाँ से दोगे, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नया सेंटर, ऑल्टरनेट सेंटर को रिकॉग्नाइज किया है, तो आपका कोई डिस्टर्बेंसेस होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अभी एग्ज़ाम जो एसएससी बोर्ड है क्लास 12 के बच्चों का, वो फरवरी 10 तारीख से शुरू हो रहा है, और एसएससी वालों का फरवरी 20 तारीख से शुरू हो रहा है। हालांकि दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है, दोनों की एग्ज़ाम एक ही साथ ख़त्म होने जा रहा है। तो आपको कहीं का टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम सेंटर डी रजिस्टर हो गया, डी रिकॉग्नाइज हो गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट आपके लिए पूरा व्यवस्था किए है, अरेंजमेंट किए हैं, ठीक है। तो मल्टी लेयर्ड एंटी मॉल प्रैक्टिस मेथड, इसलिए आप ध्यान रखना जी, अगर आप चीटिंग के भरोसे बैठे हुए हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए, अपना पढ़ाई करना है, जितना हो सके एकदम करके जाना है, अभी भी टाइम उतना बिगड़ा नहीं है, टाइम अभी भी है, अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड ने क्या किया, देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड्स दिए हैं, ड्रोन्स, सीसीटीवी मॉनिटर्स दी सेंटर्स, तो कई सारे अरेंजमेंट किया है बोर्ड ने, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स भेजे हैं, ड्रोन्स है, सीसीटीवी होंगे, तो इसलिए चीटिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इवन ऐसा हुआ कि जो फोटोकॉपी शॉप्स है बाहर में, यानी जहाँ एग्जाम के सेंटर और उसके अगल बगल में फोटोकॉपी शॉप्स होता है, उसको भी बंद करवाया गया, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो जेरोक्स बच्चे लेके जाते हैं, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैंने देखे हैं, बच्चे एक माइक्रो जेरोक्स बना के ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 144 इम्पोज किया जाता है, आप तो जानते हैं सेक्शन 144 क्या होता है, बहुत ज़्यादा एकजुट में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसी एरिया पर एग्जाम सेंटर पर पुलिस के डिप्लॉयमेंट होता है इन द पास्ट बोर्ड एग्जाम्स टू प्रिवेंट इरेगुलरिटीज, तो अभी भी इस साल भी होने जा रहा है लाइक द प्रीवियस, पुलिस ऑफिसर्स आएंगे आपके पास, ठीक है, सेक्शन 144 इम्पोज रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर के अगल बगल में, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट एंड फ्यूचर आउटलुक, तो इसमें क्या हो सकता है। सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन इसलिए लिया है ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए अभी जिस 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 एग्जाम सेंटर के पास ये ऑथोरिटी है, ताकि उनको ये पता चले कि उनका सेंटर भी चले जा सकते हैं, ठीक है। द डी रिकॉग्निशन ऑफ सेंटर सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट एग्जाम मॉल प्रैक्टिस, तो सारे सेंटर्स के लिए, सारे स्टेट के स्कूलों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि हम मॉल प्रैक्टिसेस चीटिंग के खिलाफ है, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा,
एनहेंस, इससे फेयरनेस होंगे, क्रेडिबिलिटी होंगे और ट्रांसपेरेंसी होंगे। जब एग्जाम में फेयरनेस होंगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फेयरनेस होगा तो क्रेडिबल होंगे, हर कोई विश्वास करेंगे, एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हमें अच्छा क्वालिटी बच्चे मिलेंगे स्टेट में, ठीक है। तो आपने एक रिसर्च भी पढ़े होंगे, तो 2-3 साल पहले आया था कि इसमें पाया गया कि महाराष्ट्र के बच्चे सबसे ज़्यादा कमज़ोर पाए गए हैं बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स एंड साइंस में, ठीक है। कुछ 32 या 36 लाख लोगों को रिसर्च किया गया था, तो उस उतने रिसर्च के बाद महाराष्ट्र के बच्चे सबसे कमज़ोर पाया गया है। तो यही मेन रीज़न है, ठीक है ना, दैट इज़ द मॉल प्रैक्टिसेस। तो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है ना। तो कंटिन्यूड विजिलेंस एंड रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर साइकिल। तो इस बार गवर्नमेंट को, इस बार के एग्जाम के बाद भी गवर्नमेंट को कई सारे सीख मिलेगी, देन वो सारे चीजें अगले आने वाले साल में लागू हो जाएंगे। सो इतना कहने के बाद मैं बस इतना सजेस्ट कर सकता हूं आपको कि आप चीटिंग के भरोसे मत रहिए। चीटिंग के भरोसे मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर आपको अच्छी तरीके से अपना एग्जाम के लिए तैयारी करना है और आप कर भी सकते हो, ठीक है। सो इतने कहने के बाद मैं आप लोगों को बस ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच।